हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं सेट चैप्टर की कॉम्प्लीमेंट का 1.5 का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, अभी तक हम 1.4 एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल सब कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो कोई नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए डैश ए पावर सी और ए बार। इसको हम किसी भी तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात हो रही है। एंड इज डिफाइंड एज ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू, यानी यूनिवर्सल सेट, बट नॉट इन ए। वो यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स यू में तो होंगे, यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, पर वो ए में नहीं होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ए, इसमें एक सेट है ए, तो क्या है 1 2 3 4 7 9। ठीक है, सपोज ऐसे है। और आप अब ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इसमें नहीं है पर वो इसमें है, जैसे 5 6 8 10। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना? अब समझो, मतलब हम जो अभी तक हमने 10th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में 8th 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब उसको समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं दो एंगल का सम है, एक एंगल आपके पास 30 डिग्री का है, एक एंगल आपके पास 60 डिग्री का है, और दोनों मिलके 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक में से हम दूसरे को माइनस कर दें तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। अब सपोज मैं कहती हूँ, जैसे मान लो आपके पास एक 40 डिग्री का एंगल है, हमें दूसरा नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं, और वो 90 डिग्री, तो x क्या निकलेगा आपके पास? 50 डिग्री का एंगल। वही चीज़ यहाँ पे है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही याद रखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि वो उसमें नहीं है पर यूनिवर्सल में है। मतलब 90 में तो के अंदर तो वो है, पर वो 40 में नहीं है। ठीक है, वो 40 नहीं हो सकता, पर 90 मिलके, दोनों मिलके 90 हो सकता है। अभी हम अगर हम इन दोनों को मिलाएं, ए और ए डैश को, मतलब एक एंगल्स, एक सेट ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट हमारा बन जाता है। ठीक है, अब इसको अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड नॉट बिलोंग टू ए से बिलोंग नहीं कर रहा वो, पर यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए जो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, यू में से माइनस कर दें हम ए को। जैसे देखो, अब वेन डायग्राम में अगर हम समझ रहे हैं तो हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक ए है आपके पास सेट। तो ये जो ये वाला पार्ट है वो ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम इसको ये कहते हैं, जैसे ये जो बना हुआ है आपके पास, ये क्या है, ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, उनको समझते हैं, प्रॉपर्टियों को। प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ सेट, सॉरी, हाँ, एंगल नहीं, सेट की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। इसका लॉ क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बनते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरी क्या होगी? ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ है ही नहीं, कॉमन नहीं है ना कुछ भी,
इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कोई नहीं है, तो 5। ठीक है। अगर अब इसकी और बात करें हम, यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल सेट का भी तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, उसके बाहर क्या है? कुछ है ही नहीं, तो 5। या नल सेट, वॉइड सेट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। अगर अब 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जब कुछ नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब समझो अगला, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसके भी बाहर जा रहे हैं ए, और वापस अंदर आ रहे हैं, तो क्या है? ए। आपके पास वापस ए में आ गए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसमें जो ये नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? वापस है। ठीक है। हाँ, अब इसमें समझते हैं अगला। देखो, अब एक समझते हैं डी मॉर्गन लॉ क्या है। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है आपके बारे में? सुनो, पहला क्या कह रहा है कि ए, आपके पास अगर यूनियन होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनियन। ठीक। और ये आपको मैं अच्छा ही बता चुकी हूँ, इसको छोड़ते हैं, ये करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब समझते देखो, जैसे हमने ए लिया एक सेट ये। अच्छा, अभी इसको समझाती हूँ, पहले लिख लो आप लोग, फिर मैं समझाती हूँ इसके दो। देखो, अगर ए का आपके पास इंटरसेक्शन आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का डैश यूनियन बी का डैश। ठीक है, ये दोनों ही हम डी मॉर्गन लॉ में लेते हैं। अब देखो, इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ तुम्हारे को। देखो, आप ऐसे समझो, आपके पास एक ये वेन डायग्राम है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। एक आपके पास ये है, एक आपके पास सेट ए है, एक सेट आपके पास बी है। अब इसमें कितने पार्ट्स बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है जो दोनों का यूनियन है, थर्ड ये बन रहा है ओनली बी, ये ओनली ए, ये यूनिवर्स दोनों का यूनियन, और ये दोनों का इंटरसेक्शन, और ये ओनली बी, और एक बाहर बन रहा है। ठीक है। अब क्या कहते हैं हम इसको? हम फर्स्ट को कहते हैं, फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास। अगर हम ए यूनियन बी लें का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में क्या आएगा? दोनों का पूरा ना, फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, और थर्ड पार्ट भी, और उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सिर्फ 4, सिर्फ 4 आएगा ना। ए यूनियन बी में तो 1 2 3 आ गए, पर उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 4। ठीक है। अब हम इसको देखें, क्या हमारे पास ऐसा हो रहा है क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को तो पूरे को छोड़ देंगे, तो 3 और 4 आए, इसमें हम लेंगे 3 और 4। ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 को तो छोड़ी, 2 और 3 तो आएगा इसमें, तो क्या रह गया? 1 और 4। समझ में आ रहा है ना ये चीज़, कि अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो हमारे पास ये सारा आ गया, तो रह गया इससे बाहर क्या है? सिर्फ 4 कॉम्प्लीमेंट, उससे बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या? ए को तो पूरा छोड़ देंगे, तो क्या रह गया? 3 और 4। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को तो पूरा छोड़ देंगे, 2 और 3 तो बी के अंदर आ गए, तो 1 और 4। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इनमें यूनियन का मतलब सॉरी, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन देखना है ना, तो सिर्फ 4 आ गया ना इसके इक्वल। ठीक है। अब सेकंड को समझते हैं, सेकंड लॉ को। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या है? सिर्फ ये 2,
ठीक है ना। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाना चाहिए, 1 3 4, 1b 3b और 4b, ठीक है। अब इसका देखो ए यूनियन बी। अब ए के बाहर क्या जाएंगे, 3 और 4, ठीक है। और बी के बाहर क्या जाएंगे, 1 और 4। दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 3 4, आ गया ना इसके इक्वल, ठीक है। इस तरह से इसको समझेंगे। और क्या प्रॉपर्टी है वो भी समझ लेते हैं। इसके अलावा 6 तक हमारे पे 7, ये 6 कर लो और ये 7 करो। अब 8 समझो, 8 क्या है, जो 8 का कॉम्प्लीमेंट है वो 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट उसको समझो कि जो ए है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। क्लियर। हाँ, अब करते हैं एग्जाम्पल 20। देखो आपको दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक ए सेट दिया गया है। ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है ना। अभी हमने ये समझा ही था ना, ये करना था, आपको ए सेट दे दिया, आपको ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, आराम से बता सकते हो। जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, ठीक है। देखो 1 है, नहीं लिखेंगे, 2 ले लेते हैं, 3 छोड़ देंगे, 4 लिख लेते हैं, 5 छोड़ देंगे, 6 लिख लेते हैं, 7 छोड़ देंगे, 8 लिख लेते हैं, 9 छोड़ देंगे और 10 लिख लेंगे। ये आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल 21। Let U be the universal set of all the students of class 11th of a co-educational school and A is the set of all girls in class 11th. Find A का कॉम्प्लीमेंट, A डैश, ठीक है। अब जब A आपके पास सारी गर्ल्स हैं तो A डैश क्या होगा, स्कूल में बॉयज़ ही तो होंगे। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो ये आपके पास एक स्कूल है जिसमें ये हो गई गर्ल्स और ये बाहर ये यूनिवर्सल सेट है। अब गर्ल्स अगर इतनी है तो बाकी सारे ये सारे बॉयज़ तो हैं, अगर ये गर्ल्स हैं तो ये बॉयज़ हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सेट ए है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द स्कूल, इन द क्लास की बात हो रही है ना, 11th क्लास की, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल 22। देखो एक सेट दिया गया आपको यूनिवर्सल सेट ए, उसमें सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी। अब आपको पूछा गया पहले ए का डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट है वो मतलब 2 और 3 को छोड़ देंगे और बाकी हमारे पास है तो 1 4 5 और 6, ठीक है। दूसरा पूछा है बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 को छोड़ देंगे, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे और 6 1 2 6, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया ए का यूनिवर्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, 1 और 6, तो 1 और 6, ठीक है। ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी माने ए ये बी यूनियन मतलब सारा कंबाइन कर देंगे ए यूनियन बी में, तो 2 3 रिपीट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, 2 3 4 5, ठीक है।
अब आपको पूछा ये शो करो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके है, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, ए का आपका इसका, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो मतलब इसमें आ चुके हैं और यूनिवर्सल सेट में इससे जो एक्स्ट्रा है वो, तो क्या है 1 है, 2 3 4 5 तो आ चुके, तो 1 और 6। ठीक है, तो आप देखो हमने शो करा ना कि हमारे पास एक ये और ये इक्वल आ गए ना, तो हमारे पास क्या आ गया, आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आपके पास क्या है 1, C, और ये ही हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अगर अब इसको वेन डायग्राम से समझें तो हमारे पास ऐसे बन गया है ना, ए हमारे पास ये है और ए डैश हमारे पास ये है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर अब इनका वो देख रहे हैं, और ये हमारा बी है। ठीक है ना, तो अब इसमें ए में क्या क्या लिखेंगे 2 और 3, और बी में क्या लिखेंगे 3 4 3 तो कॉमन है दोनों में, यहाँ बीच में 3 यहाँ पे। दोबारा क्लियर बना लेते हैं, इसमें ए बी लिखने से थोड़ा वैसा हो गया। देखो ए ये बनाया हमने, और ये हमने एक सेट बनाया ए, और ये हमने बनाया बी। कॉमन पहले लिखेंगे ना, सबसे पहले 3 लिख देंगे बीच में कॉमन, तो 2 इसमें 4 और 5 इसमें। अब इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारा है ना। 1 और 6 हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट में है, 1 भी है उसमें और हमारे पास 6 भी है। ठीक है ना, तो हमारे जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 2 और 3 को छोड़ देंगे, बाकी सारा 4 5 1 6 हमने लिख दिया। अब बी का जब लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाए, बी को छोड़ देंगे और बाकी सारा लिखेंगे 2 1 1 2 6। ठीक है, अब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास 1 4 5 6। ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 2 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 6। अगर हम इसको हटा दे सकते, कॉम्प्लीमेंट क्या है सिर्फ 1 और 6। ठीक है, ऐसे ही हम यूनियन का देखेंगे, हमारे पास यूनियन क्या आ रहा है 2 3 4 5, तो हम यूनियन हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 और 6। ठीक है, क्लियर हो गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।